जरूर देखे हैं और आपको भी दिखला रहे हैं कि मासूम परवा की हत्या करके मां नहीं कहती है, देवी नहीं कहती है बलि चढ़ाओ, दुर्गा मां नहीं कहती है बलि चढ़ाओ, लेकिन लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है। सर झुकाइए ना उनके पास, पूजा कीजिए उनके पास, लेकिन मासूमों की बलि मत चढ़ाइए। ये चीज बंद होना। जो सामने बता रहे हैं वो जी जी जी, तो ये रास्ता खेत से ही जाता है वहाँ? जी जी, उधर से पगडंडी है। अच्छा, माने ये रास्ता जो है पगडंडी वाला रास्ता है? तो पगडंडी उधर से है, इधर से भी लोग ऐसे ही जाते हैं। तो फिर नेपाल से जो लोग आते हैं इतना इतना दूर से, वो लोग भी पगडंडी के रास्ते से आते हैं? वो लोग यहाँ पूजा कर रही थी, अभी आप परवा की बलि दी, परवा की बलि दी है और परवा चढ़ाई, तो कहीं ना कहीं आपका इसके प्रति कुछ कारण होगा? परवा चढ़ाए हैं, परवा की बलि दिए हैं। परवा बहुत सुंदर पक्षी होता है और बहुत मासूम पक्षी भी होता है, तो उस परवा का बलि देने के बाद आपको क्या लगता है, क्या महसूस है, कैसा लग रहा है? ऐसा उनका सब दिन से मनी हो रहा है, से कर रहा है, सब दिन से हो रहा है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये परवा आप किसी गरीब को दान कर देते और इनके नाम पर दान कर देते, उड़ाइयो भी सकते छे, उड़ा भी सकते हैं, तो फिर जान क्यों ले लेते हैं? चढ़ा दे सब, तो हम सब चढ़ा दे सब दिन से चढ़ा। अच्छा एक बात बताइए, आप भी मानव है, हम भी मानव है। जैसा आप परिवार से हैं, जिस गरीब परिवार से आप हैं उस गरीब परिवार से हम भी हैं, हम बाहर से नहीं, हम भी, हमारे घर में भी माँ बहन है, आप भी माँ बहन है, हम आपका बड़ा इज्जत करते हैं, लेकिन होता ना है कि हमारा फर्ज है, लोग कहता ना कि पढ़ा लिखा जरूरी होता है, तो अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हम आपसे भी सही बात करें। जब हम घर में परवा पालते हैं तो कितना मासूम बच्चे की तरह लगता है, हम इसे उड़ा करके इनके नाम पर और इनके सामने सर झुका के पूजा नहीं कर सकते, फिर इस बेजुबान का जान लेने से क्या फायदा? सब दिन से हो आए थे, चेक कर ली है जे अगा पर अच्छा, के ना कर दी, तो आगे भी आप यही कीजिएगा कि आगे उड़ा दीजिएगा इनके नाम पर? तो देवी महारानी कहती हमरा नाम पर उड़ाइए देवला, तो उड़ाइए देवे। अच्छा, एने से ने सुनू ना, ए उड़ाल जाय छी ना, उड़ावे छै, अच्छा उड़ावे इसका महत्व क्या हां, है? हुनका से पूछे के चाही, देख बाबू छ तो हुनका से पूछते से यही तो उड़ाइए देवे के है तो उड़ाइए देते, इमे की बात है की? अच्छा इसका महत्व क्या है? जैसे कि लोग आते हैं तो मन्नत पूरा होता होगा यहाँ? हां, मन्नत हुनकर पूरा हो गेल, जे मन्नत कैले छी से पूरा हो गेल हुनका। अब हमरा त ऊपर मन्नत हुनकर न रह गेले, अब से फेन मानबै जहिया से अब नीमन करथिन त फेन चढ़ाबै, जे हमहू अपना आत्मा में कबूल कैली से हमर कबूल पूरा हो जाते तो फेन चढ़ाबी हुनका लिए कहूँ भाग गेल छे थोड़बे। ये राजदेवी माई स्थान है, कैसे ये राजदेवी माई स्थान है और यहाँ नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे नेताजी लोगों का कारनामा। भगवान के मंदिर और धार्मिक जगह को भी नेताजी लोग नहीं छोड़ते हैं। जरा गौर से देखिए, ये आस्था का केंद्र है, बाहर एक महिला परवा लेकर आई है दान करने के लिए, चढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ नेताजी लोग पॉम्पलेट और पर्चा साट दिए हुए हैं। ये बहुत धार्मिक स्थान है और इस धार्मिक स्थान पर लोग सर झुकाते हैं और मन्नत मांगते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि नेताजी लोग यहाँ भी पॉम्पलेट और पोस्टर साट ही देते हैं। इनसे सीख लेने की जरूरत है, और अगर मैसेज जाता है तो आप लोग भी समझिए कि कम से कम धार्मिक स्थान को जहाँ लोगों का आस्था जुड़ा है उसे बकस दीजिए, क्योंकि यहाँ भारत नेपाल के बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। है पाप छै, है धर्म की छै, है राजदेवी क्या ले आया है?
बोल से पूरा हो जाता ना बोल के पूरा। इस वक्त हम एक ऐसे धार्मिक स्थान पर है, ये सामने जरा कैमरा उधर घुमाइएगा, ये जो जगह है आगे, ये थोड़ा जूम कीजिएगा, थोड़ा सा जूम कीजिए या रहने दीजिए, हम कर लेंगे। वो सामने परिहार का ब्लॉक है सीमा, और ठीक इधर थोड़ा सा ये थोड़ा सा कैमरा कैसे कीजिए, ये जो है ये समरसा ब्लॉक है जी। तो लोगों ने बताया कि ये राजदेवी स्थान है जहाँ पर लोगों की काफी धार्मिक भावना यहाँ जुड़ी हुई है, और नेपाल के काफी अंदर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। क्या सर ये कहाँ से लोग आते हैं नेपाल से यहाँ? जी यहाँ लोग कहते हैं मनरा कट्टी, पता है बलवा बलवा सरपल्लो नेपाल से। तो यहाँ किस चीज के लिए लोग पहुँचते हैं? बलवा सरपल्लो नेपाल से जो लोग आते हैं वो किस बात के लिए आते हैं? मन्नत मांगे रहते हुनका से माने आशीर्वाद मांगे आवे छथिन, हुनका चढ़ौना चढ़ावे आवे छथिन, परवा लगे छथिन, खांसी लगे छै, पाठी लगे छै, फिर बोलनी कहलक जे मन भेल से चढ़ैलक। यहाँ रास्ता ना है, केहू खेत में आवे छै तो 500 गाड़ी, तो हमन से कथी कर के ओकरो खेत में हम ढुक चल। अरे ये पंचायत कौन है? ये लरंगा पंचायत नहीं, ये पंचायत जहाँ मंदिर है ये कौन पंचायत? पंचायत के है तो आप उस पंचायत के, नरगा पंचायत के। और ये जो राजदेवी मंदिर है किस पंचायत में है? सिंगवाइनी पंचायत में है। तो आप लोगों के नजदीक में जो राजदेवी स्थान है, और इसका आप लोग बताते हैं कि नेपाल से दूर दूर से लोग आते हैं, तो आप लोग तो काफी अपने आप को खुशकिस्मत समझते होगा कि ये धार्मिक स्थान यहाँ पर है और यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं। लेकिन जब रास्ता नहीं है तो लोग आते कैसे हैं? एक बना के कह देल कि खेत में आवे छै, खेतो वाला गाड़ी पड़े छै, आरी में आवे छै किसी कहै छै लहरी जान क देलक, तइयो लोग दोला जितने भी लोग आते हैं खेत से ही आते हैं। हाँ, लोग माने लोग बोलत रहला आ तू लगा माने आरी पे मैं आ रहल चढ़ाना है, हाँ माल से चढ़ गेली है, गोरे गोरे जाए छै, ई बात हमनी के हो कहनी। तो हमन से कितना से झगड़ा कर लिए हो खेत वाला से, वो खेत वाला सबसे कि हमन के जब ना आवे दे छी त हमनी से माल न छै से हाथ से सब चढ़ गेली है, गोर बरा के हम से जाए छी खेत में। गहूम में टपली तो 500 बेच कर दे, कि आरी में अब से 500 बेच कर दे छी। अच्छा, ये जो मंदिर है ये कब का है, कितना साल पहले का? बहुत दिन का। आप ना मंदिर बोलती ना तो माटी कितना दूर में, माटी के ऊंच काट या तो चिड़िया बने अभी चुका आई, अब नया मंदिर बना के माने ऊपर कर देलखिन। तब भीजले रह दाहरे में रहत रहलथिन, एमे तो एते पानी रहत रहले ना। कहाँ यहाँ? अभी पानी आता है बाढ़ का? पानी में अब एते पानी रहे छथिन। यही हम आपको बता दें कि ये सीतामढ़ी जिला का सोनबरसा प्रखंड है, और यहाँ निकट में ही परिहार प्रखंड है। इस ग्रामीण इलाकों में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं था, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसा धार्मिक स्थान भी है जहाँ दूर से नेपाल से लोग आते हैं, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ चारों तरफ कहीं भी रास्ता नहीं है। एक बार कैमरा घुमा दीजिए, एक बार कैमरा धीरे 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 घुमा दीजिए, घुमा दीजिए कैमरा। हम जिधर भी जा रहे हैं ये राजदेवी स्थान है जहाँ पे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, और कहीं रास्ता नहीं है। और ये जो कोन है यह सोनबरसा प्रखंड का आखिरी कोन है, गांव है, सिंगवाहिनी का खुटहा गांव है, और यहाँ परिहार प्रखंड का नरगा का यह क्षेत्र पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ कहीं से आप रास्ता नहीं देखेंगे, खेत की जो पगडंडियां हैं लोग उसके सहारे जाते आते हैं। लेकिन हैरत है ना कि जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ लोग गाली सुनते हैं, आप शब्द सुनते हैं, महिला बता रही थी कि आप शब्द सुनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ धार्मिक आस्था जुड़ा है। और ये देखिए एक छोटा सा मंदिर है, पहले ये दीवार भी नहीं था, अब यहाँ दीवार हो गया है। जैसा कि लोग बताते हैं, आरसीपी सर आप इधर आ जाइए क्योंकि आप यहाँ का स्थानीय है। जैसा कि लोग बताते हैं कि यहाँ पहले एक छोटा सा मंदिर था, छोटा सा, वहाँ लोग पूजा करते थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया? अभी हम एक महिला से मिले हैं जो सामने वहाँ देखिए परवा, और कैमरा ऊपर कर लीजिए। ये सामने परवा लेकर महिला आई है, और ये अपनी अपनी श्रद्धा है। हालांकि बलि प्रथा को जहाँ तक मेरा निजी राय है, सरकार की राय है, हम इसे मानते नहीं हैं, लेकिन लोगों की भावना है, श्रद्धा है, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। और बलि प्रथा के हम खिलाफ हैं,
लेकिन हम किसी की भावनाओं को यहाँ आहत नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सुने सरकार और सुने जिम्मेदार, बड़े बड़े वादे, नेताजी आपके वादे तो ऐसे हैं ना कि लगता है कि आपने यहाँ स्वर्ग बना दिया, लेकिन जिस जगह पर लोग पहुँचते हैं ना वहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है, पगडंडी है। आरसीपी सर एक मिनट नजदीक में आकर, आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में कि लोग इतनी आस्था से दूर से आते हैं? कुछ तो बात होगी। जी, लोगों का मानना है कि जो चीज़ यहाँ सच्चे मन से लोग मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। अब नेपाल से जो कुछ लोग आते हैं उनसे बात होती है तो किन्हीं का कहना रहता है कि मेरा बेटा कैंसर से पीड़ित था, हुआ कि अब मर जाएगा, डॉक्टर लोग अथी कर दिए कि अब इसको बचने की कोई उम्मीद नहीं है और हम मन्नत मांगे और वो ठीक हो गया, इसीलिए चढ़ाने आते। कोई कहता था कि मेरा कोई पुत्र नहीं था, उसके लिए मन्नत मान दिए तो मेरा पुत्र हुआ तो चढ़ाने आए। इस तरह से लोगों को बहुत आस्था है इनमें। मतलब कि हम और आप लाख 21वीं सदी में चले जाएं, लेकिन जो दर्द में होता है ना, खासकर एक इसका कारण ये भी नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में अच्छे चिकित्सक की सुविधा नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, लोग बीमार पड़ते हैं तो भगवान और ओझा भक्ता गुनी के शरण में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी तो कारण है कि इन गरीबों को स्वास्थ्य मुहैया उपलब्ध नहीं है। आपने कोरोना काल में देखा कि एक दिन में 25,000 और 80-80 हजार रुपया फीस हो तो गरीब कहाँ जाएगा भैया? तो स्वाभाविक है इन्हीं के शरण में जाएगा ना। जी, अशिक्षा भी एक कारण है, लोग में जागृति उतनी नहीं है। मान लिया जाए कि अभी शिक्षा हो जाए, मान लिया जाए कि महिला को शिक्षा हो गया, मान लिया कि बच्ची पढ़ गई, शिक्षा ले ली, हम आपके बातों को जवाब मैं खुद देता हूं और आपसे पूछता हूं, ये बच्ची बीए पढ़ ली, लेकिन क्या इस बच्ची को सस्ता और अच्छा इलाज का व्यवस्था यहाँ हो जाए? संभव है? आपको लग रहा है? तो फिर शिक्षा को ही काहे मान रहे हैं? शिक्षा तो यहाँ लोग पढ़ रहा है ना, लेकिन यहाँ का जो हालात है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो लोग हैं जो जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, उन लोगों ने कभी इस दिशा में काम किया? आपको लगता है? ये चाहे एमपी हो, विधायक हो, कोई भी हो। जी नहीं, कोई एमपी विधायक का। ये किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये परिहार विधानसभा क्षेत्र में नहीं, आता है। ये परिहार विधानसभा, ये भी परिहार विधानसभा क्षेत्र में आता है। परिहार विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ ये इस तरह का जो यहाँ कोई बहुत बड़ा अस्पताल है? ये नहीं, यहाँ कोई बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है। कोई ऐसा स्कूल, सरकारी स्कूल का नाम बताइए जिसमें पढ़ने के बाद बच्चा अपने आप को गदगद समझता हो कि यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं? जी नहीं, अभी नहीं, पहले तो ऐसा था जैसे जानते तो ये अशिक्षित लोग नहीं ना मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। जी, ये जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो लोग शिक्षित लोग हैं ना, तो वो लोग तो शिक्षा लेकर के आए हैं, तो कहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं? तो ये जो गरीब के जो लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जो गरीब की महिलाएं हैं, इनको तो डॉक्टर मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा इलाज नहीं होता होगा। कोई मंदिर में जाकर के मन्नत मांगता होगा तो स्वाभाविक है कि वहां पर वो इस पर विश्वास कर लेता है और यहाँ आता है। लेकिन हम अविश्वास की, चूंकि हम मनुष्य हैं, हम अविश्वास की बात नहीं कर सकते, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम अविश्वास कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ सर झुकाते हैं। यहाँ दिखलाइएगा, सामने ऊपर दिखलाइएगा, नीचे के कुछ ऐसे दृश्य हैं, आपत्तिजनक दृश्य है, जिसे हम दिखलाना पसंद नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ये महिला खिला रही, आइए जरा इनसे बात करते हैं। थोड़ा सा आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ आपसे भी बात करेंगे, आ रहे हैं आपसे बात करेंगे। कहाँ नहीं बात करेंगे? आप हमारे देश के नागरिक नहीं है? आप हमारे देश के नागरिक हैं ना? कहे के मतलब ये बात काला बुआ बोला, बात बड़ा लोग बात सही कहला, बात कोनो गलती का, हम तो समझदार नहीं, बुजुर्ग समझदार हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप हम लोगों को सिखलाइए। मूर्ख है नहीं, आप हम लोगों को सिखलाइए। हम लोग तो बच्चे हैं ना आपके सामने। अब बच्चे 85 साल मेरा उम्र है ना, हाँ। मात्र 50 साल उम्र है। आपका उम्र कितना हो गया होगा? हमको तो 75 80 पर 80 पर चलेगा, तो आपसे तो बहुत बच्चे हुए। बच्चे है तो बुआ सब दिन से बाबा दादा ओर से खानदानी से चला है। सुनला यही बात उड़ावे के नहीं, सुनला यही बात इनका राज के मालिक है, जितनी बार का राज है ना तत्ते बार के मालिक है। इनका से बड़ा भलाई हो, भलाइयो हो, बिगाड़ो जे आज शुरू कर बिगाड़ो हो, भलाई हो, तो जेकरा भलाई जो हो वही लोग इनका करी, जेकरा से बुराई काम इनका ना करी। इनका ओरे दिन से बाबा दादा सब माना ली, जेना बाबा दादा करे है तो करे को नहीं। हम इसलिए कहें कि हम लोग भी पूजा करें। हाँ, जैसे कोई भी जीव जंतु, हाँ, हर में प्राण है। प्राण तो जैसे पक्षी है वो बहुत सुंदर होता है, मासूम होता है,
तो उस पक्षी को हम बिना मारे हुए भी तो पूजा कर सकते हैं। ना से ना है ये बा सरकार मारू के हुआ हो यही बा मारू से ना पता मारू से। अच्छा ये कौन कहे कि मारने से? मार से ऊपर वो अपने मांग रहा है। अच्छा ये कैसे वो अपने मांग रहा है हमको सामान इतना दीजिए। अच्छा ये कौन कह दिए कि वो मांगते हैं? आए मांगते हुए मालिक हमने आज तक यही पढ़ा है कि जितने देवी देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो माँ होती है, वो तो कहते हैं कि एक हरा वृक्ष को मत काटो, तो वो कैसे कहेंगे पशु पक्षी को? पशु के लिए तो वृक्ष काटने के लिए ना है, काची बीज काटने के लिए है। नहीं, हरा वृक्ष नहीं काटना है, ना काटने लोग क्या काटे तो बेवकूफ़ी है ना। बेवकूफ़ी क्या ना है, हम नीचा में देख रहे हैं खुद टायर लदा जा रहा है। तो वो अच्छा काम करता है, अच्छा काम हरा वृक्ष जो काटता है तो अच्छा काम करता है। तो हम तो निपट चुके। तो गलत हुआ ना, निपट नहीं है, आप बहुत होशियार हैं। लेकिन आप ये जानते हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं कि ऊपर आकाश से आपको ये बोल दिए, देवी बोल दी कि हत्या करो, काट दो, तो वो उसको आप मान लिए। लेकिन अगर आदमी अगर इंसान तोरे भलाई हुए के हो तो कह दा कितनो पढ़े चाहे कितनो निकल कितनो बसन चाहे भगवान अच्छा भगवाने का से तो कर सकते अपना। हम आदमी हैं, हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम लोग क्या जानेंगे, आप लोग बताइएगा तब न जानेंगे। तुम तो भगवान के माने फलना जी करेगा, फलना के गंगा जी जा, गंगा स्नान जा, फलना महादेव तर जा तो फल हो फायदा। लेकिन सीख दे के जा रहे हैं कि हम उनका सर झुका के प्रणाम करते हैं, मैं भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन कोई धर्म ये नहीं कहता है कि हत्या करो। ये काफी पिछड़ा ग्रामीण इलाका है, तो देखे हैं और आपको भी दिखला रहे हैं कि मासूम परवा की हत्या करके माँ नहीं कहती है, देवी नहीं कहती है बलि चढ़ाओ, दुर्गा माँ नहीं कहती है बलि चढ़ाओ, लेकिन लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है। सर झुकाइए ना उनके पास, पूजा कीजिए उनके पास, लेकिन मासूमों की बलि मत चढ़ाइए। ये चीज बंद होना। पास आया हूँ मैं, इनके पास आया हूँ पूछने के लिए सब जिसे बाबा दादा के से कर रहा है और लगातार हम इस आवाज को उठाते रहेंगे। मैं इनके सामने सर झुकाता हूँ, आइए मैं भी सर झुकाता हूँ, मैं धार्मिक स्थान के सामने सर झुकाता हूँ। मैं मानता हूं कि जहां सैकड़ों लोगों का सर झुकता है, मेरा भी सर झुकेगा, लेकिन किसी जन्म में किसी कीमत में यह स्वीकार नहीं करूंगा कि किसी मासूम परवा का और मवेशी का बलि दे दिया जाए सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। यह अंधभक्ति छोड़नी होगी। इनके चरणों में सर झुकाइए, इनके चरणों में प्रणाम कीजिए, यह जरूरी है। धर्म को मानना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ये जो परवा है ये चढ़ाने के लिए लाए हुए, मन्नत वगैरह हैं, और यहाँ भारत और नेपाल के लोग भी पहुँचते, जैसे आप बता रहे थे। एक महिला यहाँ पर कुछ इस तरह से कर रही थी, तो ऐसा क्यों कर रही थी, बता सकते हैं? इनका कहना है कि अभी जो है उसके देह पर राजदेवी माता आ गई है। थोड़ा सा लाइट बंद कीजिए इसको, रुकिए रुकिए, थोड़ा सा कैमरा से बाहर से कर लीजिए, तो यहीं से खीर का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये वो जगह है जिसे राजदेवी माई स्थान कहा जाता है, और ये आपको बता दें कि भारत और नेपाल के लोग यहाँ आने का रास्ता भी नहीं है, चारों तरफ से कहीं रास्ता नहीं है। जी नहीं, पगडंडी से आसिफ सर कहीं से रास्ता है चारों तरफ से? जी नहीं, कहीं से रास्ता नहीं है, और यहाँ लोग खेत के पगडंडी के सहारे आते हैं।